हेलो हाय नमस्कार, मैं सुरेश कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका 11th क्लास की फिजिक्स क्लास के अंदर। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट। लास्ट वीडियो में हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। डायमेंशनल एनालिसिस के 3 एप्लीकेशंस किए थे, कुछ एग्जांपल्स किए थे। आई होप आपको वो समझ में आ गए होंगे और आपने भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। तो चलिए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं इस यूनिट का, जो अगेन इम्पोर्टेंट पार्ट है इस यूनिट का, उसे हम शुरू करते हैं। उसे शुरू करने से पहले यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो इन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जरूर बेल आइकन दबाएं और वीडियो लाइक करें। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना, एरर। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, एरर। एरर क्या होते हैं? देखिए, हम साइंस में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। साइंस में हम एक्सपेरिमेंटली किसी भी वैल्यू को निकालते हैं। जैसे हम ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करके किसी वायर का रेजिस्टेंस निकालते हैं, वर्नियर कैलिपर का यूज करके, स्क्रू गेज का यूज करके हम किसी लेंथ को मेजर करते हैं। तो हम एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, जैसे कोई भी हमें लेंथ निकालनी है, करंट निकालना है, हमें रेजिस्टेंस निकालना है, हमें स्पेसिफिक हीट निकालनी है, तो हम बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसमें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को ड्राइव करते हैं, वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। तो उस वैल्यू को डिटरमाइन करते वक्त हम इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करते हैं। तो जब हम इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं तो जो मेजर्ड वैल्यू आएगी उस फिजिकल क्वांटिटी की, वो कहीं ना कहीं ट्रू वैल्यू से थोड़ा डिफरेंट आती है। जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो मेजर्ड वैल्यू है, वो जो ट्रू वैल्यू है उससे कुछ ना कुछ अलग आती है। तो ये जो डिफरेंस होता है ना, किस किस का, ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू का, इस डिफरेंस को हम कहते हैं एरर। सिंपल सा टॉपिक है, एरर है। भाई मान लो आप कहीं से दूध लेके आते हो, किसी से दूध खरीद के लाते हो और आप वहां से वो कहता है कि आपको हमें 2 लीटर दूध दिया, उसने 2 लीटर दिया। आपने घर आके जब उसको मेजर किया तो सपोज दूध मिल रहा है आपको 1.9 लीटर। आपने जो अपने इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया तो 1.9 लीटर है और दिया उसने 2 लीटर करके है। तो ये डिफरेंस जो हो गया ना, कि ट्रू वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 लीटर है कितनी, 1.9। तो ये जो डिफरेंस है ये एरर ही तो है, इसे तो एरर कहते हैं। दुकानदार ने ये आपको पैकेट में, हम जैसे दुकान से कोई चीज लेके आते हैं, उस पर लिखा इतना है 500 ग्राम और आपने मेजर किया तो वो आ रहा है 490 ग्राम। तो ये जो डिफरेंस है 500 ग्राम ट्रू वैल्यू और 490 ग्राम ऑब्जर्व्ड वैल्यू का डिफरेंस जो आया 10 ग्राम, यही एरर होता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि उस पर लिखा है 500 ग्राम और उसमें आ गया 5, और जब आपने मेजर किया तो वो था 510 ग्राम। तो ये भी डिफरेंस है। डिफरेंस जरूरी नहीं है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम ही आएगी, ज्यादा भी आ सकती है। तो जो भी डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज एरर, उसे हम एरर कहते हैं। अब क्योंकि ऑब्जर्व्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम भी आ सकती है, ज्यादा भी आ सकती है, तो एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एरर की वैल्यू से हमें उस फिजिकल क्वांटिटी की रेंज का पता चल जाता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी कहां से कहां तक रेंज करेगी, मतलब मेजर्ड वैल्यू कहां से कहां तक आएगी। जैसे मैं कह रहा हूं कि एरर मान लो किसी में 10 है तो ट्रू वैल्यू मान लो 50 है, ट्रू वैल्यू 50 है और एरर 10 है। 10 प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो इसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी, ट्रू वैल्यू कितनी बताई हमने, 50, तो 50 माइनस 10 40 या 50 प्लस 10 60। तो यानी कि 10 का एरर है ना, तो यदि एरर मान लो नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब 40 वैल्यू है, पॉजिटिव आ रहा है 60 वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो 40 और 60 के बीच में रेंज कर रही है। ओके, तो एरर क्या है, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, दिस इज ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू यानी कि मेजर्ड वैल्यू इज नॉन एज एरर। इसे हम एरर कहते हैं। ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू का डिफरेंस, इसे हम एरर कहते हैं। अब ये एरर किस कारण आते हैं, उन कारणों के बेस पे ही, उन कॉजेज के बेस पे ही हमने एरर को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो देखिए, सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ एरर पढ़ रहे हैं। तो वेरी फर्स्ट इज सिस्टमैटिक एरर। ये सिस्टमैटिक एरर है, नाम से ही पता चल रहा है, सिस्टमैटिक, सिस्टम। सिस्टम का मतलब यहाँ पे क्या है, हम जब कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सिस्टम क्या है, ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सिस्टम का ही पार्ट है। एपरेटस, जिस एपरेटस से, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं वो भी सिस्टम का पार्ट है।
फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इलेक्ट्रिसिटी में फ्लक्चुएशन, ये सब क्या है? एक्सटर्नल कोज। ये भी सब क्या है? सिस्टम का ही पार्ट है, नहीं? तो अब सिस्टमेटिक एरर क्या है? इनमें किसी में भी दिक्कत आई, ऑब्जर्वर को एक्सपेरिमेंट करना नहीं आता, या ऑब्जर्वर केयरलेस है, वो उसको पता है कि भाई जैसे हमने ये चीज ध्यान रखनी है और उसको ध्यान नहीं रखता है और वो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर लेता है, तो एरर आएगा। जैसे मान लो लैब में फिजिकल बैलेंस होता है, जिससे हम वेट करते हैं, जैसे किसी सॉल्ट का हम वेट निकाल रहे हैं, कोई कैलकुलेशन हमें करनी है, कोई केमिकल रिएक्शन करनी है, तो नियम क्या है, रूल क्या है कि वो फिजिकल बैलेंस बड़ा सेंसिटिव होता है और वो ग्लास केस में बंद होता है, कांच के केस में बंद होता है। वो इतना सेंसिटिव होता है कि एयर का बॉयंसी फोर्स भी लग के उस पर वेट में चेंज ला सकता है। तो रूल ये होता है कि जब आप उसका वेट, किसी भी चीज का वेट मेजर करें, तो उसकी विंडो को एकदम बंद कर दे ताकि बाहर से वो आइसोलेट हो जाए, कोई एयर वगैरह का जो प्रेशर वगैरह वो अंदर ना जाए। ठीक है, तो सेंसिटिव होता है। लेकिन कई बार हम खुली विंडो रखते हैं, मेजर करते हैं, तो कुछ ना कुछ एरर आएगा ड्यू टू एयर का बॉयंसी फोर्स। नहीं, हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो थर्मोमीटर में हो सकता है कि हम रीडिंग उसकी गलत तरीके से ले रहे हैं, अच्छे तरह से हमें दिखाई नहीं दे रहा, या हमने बस ऐसे देखा रैंडमली, 3 वैल्यू 90 और हमने ले लिया उसको 89, 85 ऐसे ले लिया, 91 ले लिया, तो केयरलेसनेस है भाई, चल अंदाजे से ऐसे ले लिया। तो बहुत सारी चीजें होती है। तो सिस्टमेटिक एरर, दीज एरर्स टेंड्स टू अकर इन वन डायरेक्शन, आइदर रिमेन्स पॉजिटिव और रिमेन्स नेगेटिव। मतलब ये एरर हमेशा एक ही डायरेक्शन में होने की कोशिश करते, एक ही मतलब इन वन टेंड्स टू इन वन डायरेक्शन, मतलब हो सकता है कि इसमें क्या होगा कि जो ऑब्जर्व वैल्यू होगी वो ट्रू वैल्यू से हमेशा या तो ज्यादा ही मिलेगी, ऑलवेज ज्यादा ही ज्यादा आ रही है जब भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या हमेशा कम ही आएगी। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होगा, या तो हमेशा ऑब्जर्व वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा ही आएगी या ट्रू वैल्यू से कम आएगी, एक ही डायरेक्शन में होगा। समझ में आएगा आपको? इसके सिस्टमैटिक एरर के फर्दर क्लासिफिकेशन है। दीज सिस्टमैटिक एरर क्या है? दीज एरर्स टेंड्स टू अकर इन वन डायरेक्शन, मतलब आइदर ऑलवेज ऑब्जर्व वैल्यू ज्यादा आ रही है या कम आ रही है। इसके भी देखो टाइप्स हैं। नंबर 1 इंस्ट्रूमेंटल एरर, आपको दिख रहा होगा ये इंस्ट्रूमेंटल एरर, नाम से ही पता चल रहा है इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंट, एपरेटस, एपरेटस में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट उसमें ऑलरेडी है, तो वो तो रीडिंग गलत ही शो करेगा ना, और वो रीडिंग गलत शो करेगा, और जब आप कैलकुलेशन में रखोगे तो जो रिजल्ट आएगा उसमें भी एरर आएगा। मान लो आप जैसे मान लीजिए थर्मोमीटर से टेम्परेचर नोट कर रहे हैं, अब थर्मोमीटर में क्या होता है, आपने लेबोरेटरी थर्मोमीटर देखा होगा, उसमें जैसे ये कैलिब्रेशन होता है डिग्री यूनिट का, जैसे 0 डिग्री 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कैलिब्रेशन है। अब ये कैलिब्रेशन ही गलत कर रखा हो तो मतलब थर्मोमीटर पे जो रीडिंग्स है वही गलत कर रखी हो तो टेम्परेचर गलत नोट करेगा, कैलकुलेशन में रखेंगे तो कैलकुलेशन भी गलत आएगी। नहीं समझे? देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर बॉयल कर रहा है और हमने थर्मोमीटर डाल दिया, तो जैसे वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा थर्मोमीटर में रीडिंग बढ़ती जाएगी, कोई बात नहीं। एज द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, जैसे वाटर बॉयल करना शुरू करेगा तो थर्मोमीटर में रीडिंग कितनी होनी चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल कर जाता है ना, तो ये होना चाहिए। और आपको ये भी चीज मैं बता दूं कि जब वाटर बॉयल करना शुरू कर देगा, हम कितनी भी हीट दें उसका टेम्परेचर 100 ही रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। कब तक? जब तक एंटायर वाटर, होल वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम, जब तक सारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता उसका 100 ही रहेगा। लेकिन हम थर्मोमीटर में क्या देख रहे हैं कि थर्मोमीटर में जो रीडिंग है वो 95 शो कर रहे हैं, तो जहां पे 95 लिखा हुआ है वहां पे क्या लिखना चाहिए? 100 होना चाहिए था वहां पे। इसका मतलब जो रीडिंग लिख रखी है वो गलत लिख रखी है, थर्मोमीटर गलत रीडिंग देगा, एक्सपेरिमेंट गलत होगा तो एरर आएगा। और भी कई एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लो आपका जो वर्नियर कैलिपर है, 11th में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये तो अब कोविड की वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है, अदरवाइज अब तक हम काफी एक्सपेरिमेंट भी कर चुके होते हैं स्कूल में। वर्नियर कैलिपर होता है, स्क्रू गोज होता है, उसमें 2 स्केल होते हैं, वर्नियर स्केल होते हैं, मेन स्केल होता है। तो जब दोनों के जा मिलाते हैं तो दोनों स्केल, वर्नियर स्केल और मेन स्केल, दोनों के 0 कोइंसाइड करने चाहिए।
अब वो कोइंसाइड बाई चांस नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट में एरर है। अरे चलो सिंपल सा ले लो, स्केल है 1 मीटर स्केल है, उसके दोनों एंड घिसे हुए हैं, टूटे हुए हैं, वो घिसा हुआ है तो वो तो 1 मीटर लेंथ से कम शो कर रहा है। समझ रहे हो ना, मतलब इंस्ट्रूमेंट की डिफेक्ट के कारण। तो इसे हम दूर कर सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर की एक खास बात है कि इन एरर्स को हम रिमूव कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते तो कम कर सकते हैं। तो जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर है, तो इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत है तो आप क्या करोगे, दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करो जो प्रॉपर रीडिंग दे सकता है। दूसरा है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। इम्परफेक्शन मतलब एक्सपेरिमेंट करने वाला क्या है, दीज एरर्स अराइजेस ड्यू टू लिमिटेशन इन एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। एक्सपेरिमेंट जब वो कर रहा है तो उसकी जो लिमिटेशन, जो उसकी प्रिकॉशंस होती है, वो प्रिकॉशंस नहीं ले रहा है, वो उसे एक्सपेरिमेंट करने में एक्सपर्ट नहीं है, एक तरह से उसको नहीं आता करना, कम आता है ये लगा लो। तो जिसको कम आ रहा है, जिसको ये नहीं पता कि क्या प्रिकॉशंस लेनी है, कैसे रीडिंग लेनी है, क्या क्या कंडीशन सब रखनी है, वो नहीं कर रहा है तो भी क्या आएगा, एरर आएगा। तो ये तो उसकी अपनी खुद की कमी की वजह से ही है, इम्परफेक्ट है, प्रॉपरली वो सेट नहीं कर रहा है, रीडिंग गलत ले रहा है। अब लाइट के एक्सपेरिमेंट करते हैं, 10वीं में आपने पता नहीं किए कि नहीं किए, 12th में आप करेंगे। तो हम लाइट के एक्सपेरिमेंट करते हैं, इमेज देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है और मिरर से उसकी इमेज बनी और वहीं कोइंसाइड करती है, इमेज उल्टी दिखाई देगी तो हमें नीडल कोइंसाइड करनी होती है, तो वो हर जगह कोइंसाइड नजर आएगी, लेकिन वो सही रीडिंग नहीं है। हमें पैरेलैक्स को दूर करना होता है, मतलब हम एक आंख को बंद करके आईज को यूं साइड में करते हैं तो एक साथ जा रही है, तो इसका मतलब रीडिंग सही है, वो पोजीशन सही है, लेकिन वो सिर्फ वन साइड तो नजर आ रही है, लेकिन हम साइड में करके नहीं देख रहे, पैरेलैक्स रिमूव नहीं कर रहे, तो रीडिंग गलत आएगी। तो इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, करंट मेजर कर रहे हो, साइड से देख रहे हो एमीटर में तो रीडिंग अलग दिखेगी, सामने से देख रहे हो अलग दिखेगी, और वो साइड से देख रहा है, कई बार होता है ना एक्सपेरिमेंट, वो मेरे हिसाब से तो 2 एम्पियर आ रहा है, दूसरा कह रहा है नहीं 2 नहीं आ रहा, 2.5 है, क्योंकि जो सामने से देखता है साइड से देखता है तो उनके अलग अलग हिसाब से रीडिंग दिखेगी, तो हमेशा सामने से देखें, तो ये इम्परफेक्शन हो जाता है, तो इसको भी रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद है पर्सनल एरर, ये भी इसी तरह का ही एरर है। पर्सनल एरर, these errors arises due to individuals lack of proper setting of apparatus or due to carelessness। इसी तरह का ही है। इसमें ये फर्क है कि इसमें तो बंदा एक्सपेरिमेंट करना जानता ही नहीं था, वो परफेक्ट नहीं था, जैसे नए बच्चे चले जाते हैं, और पर्सनल एरर में उसको पता भी है और फिर भी वो उन चीजों का ध्यान नहीं रखता, तो इसको क्या बोलेंगे, केयरलेसनेस। तो पर्सनल केयरलेसनेस के कारण होता है, वो प्रॉपरली सेटिंग नहीं कर रहे अपरेटस की, उसके कारण होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज के कारण। एक्सटर्नल कॉज जैसे मान लो आप इलेक्ट्रिसिटी का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ओम्स लॉ का कर रहे हैं या कोई भी और इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सडनली इलेक्ट्रिसिटी में फ्लक्चुएशन हो जाता है, पावर फ्लक्चुएशन हो जाता है, रीडिंग गलत हो जाएगी। नहीं, जैसे मान लो आप कोई भी एयर का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई चेंज आ जाए, टेम्परेचर में सडनली एकदम चेंज आ जाए, ह्यूमिडिटी में कोई चेंज आ जाए, सनलाइट का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सनलाइट में सडनली कोई चेंज आ जाए, जैसे सोलर सेल का आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, सोलर सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं, तो सनलाइट पे डिपेंड करती है, तो समटाइम सनलाइट यूनिफॉर्म आ रही है तो कभी ऐसा हो सकता है कि बादल हो गए एकदम से सनलाइट में फ्लक्चुएशन आ गया। तो ये एक्सटर्नल कॉजेज हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हो रहे हैं तो हो ही रहे हैं, तो नहीं इस तरह से। तो ये है एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। तो ये सिस्टमेटिक एरर के थे। उसके बाद इसमें आता है जो सेकंड, फर्स्ट टाइप तो था ये, उसके बाद आता है रैंडम एरर। ठीक है, रैंडम एरर किस कारण आते हैं, मैं इनको मिटा रहा हूं, आप लोग इनको नोट कर लें। अब हमारा जो नेक्स्ट था सेकंड, रैंडम एरर, नाम से नहीं पता चल रहा है, रैंडम। तो ये जो एरर है इर्रेगुलरली होते हैं। इर्रेगुलरली मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं, इनके कारणों का हमें नहीं पता होता। सिस्टमैटिक एरर के तो हमें कॉज का पता है, इन्हें रिमूव कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन रैंडम एरर इर्रेगुलर है, नाम ये रैंडमाइज, तो रैंडमाइज इर्रेगुलर है, ये कभी भी आ सकता है, कैसे भी आ सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, इनके कॉज का हमें नहीं पता होता, इसलिए हम इनको कम भी नहीं कर सकते। हाँ, एक तरीका है कि बस ज्यादा से ज्यादा रीडिंग लें, एक्सपेरिमेंट के एवरेज निकालें तो एरर कम हो सकता है। तो रैंडम एरर क्या होता है, दीज
occurs irregularly and are random in magnitude and डायरेक्शन। और हम इनके कॉज का नहीं पता होता, इरेगुलर है, कभी भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, वी डोंट नो अबाउट द कॉजेस, एंड रैंडम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। रैंडम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता रहता है, एंड डायरेक्शन मींस ये कभी पॉजिटिव आ जाता है, कभी नेगेटिव, कभी ट्रू वैल्यू से ऑब्जर्व वैल्यू ज्यादा आ जाती है, कभी कम आ जाती है। तो इनके कॉजेस का हमें पता नहीं होता, तो हम इनको दूर भी नहीं कर सकते। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग ले तो कम हो जाएगा। अब जैसे कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, एक रीडिंग का सेट लिया, जब आप उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा करेंगे ना तो रीडिंग अलग आ रही है। अब ऐसा क्यों हुआ हमें नहीं पता, तो ये रैंडम एरर होता है। एक एक्सपेरिमेंट आपने किया, सेम एपरेटस से सेम सेटिंग करके कोई दूसरा ऑब्जर्वर करता है, रीडिंग अलग आती है। आपने देखा भी होगा ज्यादातर एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं 5 रीडिंग ले रहे हैं, 6 रीडिंग ले रहे हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ अंतर आता है, डिफरेंस आता है। तो वो डिफरेंस है किस कारण, रैंडम एरर के कारण, वो किसी भी चीज के कारण हो सकता है। जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट करा, मैं उसकी रीडिंग कुछ अलग हिसाब से देख रहा हूँ, दूसरा बंदा है कुछ अलग हिसाब से देख रहा है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें आ जाता है। तो ये रैंडम एरर है। तीसरा है लीस्ट काउंट एरर, बहुत सिंपल सा है ये, लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट ये किस वजह से होता है, ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द वैल्यू स्मॉलर देन इट्स लीस्ट काउंट। इनएबिलिटी मतलब एपरेटस जब अपनी लिस्ट काउंट से कम वैल्यू को मेजर ही नहीं कर, लिस्ट काउंट क्या होता है, वो स्मॉल डिवीजन जिसे वो मेजर कर सकता है उससे कम नहीं कर सकता, वो लिस्ट काउंट होता है। तो यदि कोई क्वांटिटी उसके लिस्ट काउंट से भी कम की है तो मेजर ही नहीं कर पाएगा, तो छोड़ देंगे। जैसे मान लो मीटर स्केल है, मीटर स्केल में एक डिवीजन 1 मिलीमीटर का होता है मान लो, तो 1 मिलीमीटर से कम लेंथ होगी तो उसे तो मीटर स्केल मेजर ही नहीं कर पाएगा ना। तो लेंथ अप्रोक्सीमेट लेनी पड़ेगी हमें, तो इसका मतलब एक्चुअल लेंथ नहीं आएगी, वो क्या आएगी, उसमें एरर आएगी, क्योंकि उसका लिस्ट काउंट, अब जैसे मान लो एमीटर है, एमीटर का लिस्ट काउंट मान लो 0.5 एम्पियर है। अब कोई करंट 0.5 एम्पियर से कम है तो उसे तो मेजर ही नहीं करेगा, वो वैल्यू तो हम, अब जैसे मान लीजिए जैसे वैल्यू आ रही है 4, ये 5 है, इनके बीच में आ रही है वैल्यू, तो अब आप क्या करोगे, या तो 4 लोगे या 5 लोगे, या आप अप्रोक्सीमेट लेंगे, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी तो एरर आएगा। तो ये लिस्ट काउंट एरर है। उसके बाद ग्रॉस एरर, ये भी सेम उसी तरह से था पर्सनल एरर की तरह, मतलब ये केयरलेसनेस वगैरह की वजह से आता है, कोई भी ऑब्जर्वर हो तो उसकी केयरलेसनेस वगैरह की वजह से आता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जितने भी टाइप के हमने एरर किए हैं एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं पूछे जाते। इतनी देर तक हमने मेहनत की, आपने भी फोकस किया, कंसंट्रेट किया, तो लेकिन मैं सोच रहा था कि कराऊं कि नहीं कराऊं, लेकिन मैंने सोचा कि छोड़ने का कोई फायदा नहीं है, कर लेना चाहिए, छोड़ने से कुछ नहीं है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो अभी एरर हम जब न्यूमेरिकली पढ़ेंगे ना, जैसे एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, जिनसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, कैलकुलेशंस वाले एरर है, उनसे क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है वो। ये तो आपको सिर्फ बताया गया है, इंट्रोडक्शन कराया गया है कि एरर क्या होते हैं, किस वजह से होते हैं और क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका फिर करेंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, न्यूमेरिकली मतलब मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस करेंगे एरर्स को, उनमें से 101% एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन में भी आता है। तो उसको देखने के लिए बने रहें, अगली वीडियो का वेट करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपके पास तुरंत वो वीडियो आ जाए, तो आप देख लेंगे उसको, आप स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।